हेलो, जय श्री कृष्णा, गुड मॉर्निंग, राम राम सा। अभी मेरा 7वां महीना चालू हो गया है, तो मैं मेरे पीयर में आई हूँ, क्योंकि हमारे गांव में 7वां महीना लगते ही पीयर में आती है लड़कियाँ। तो मैं आ गई हूँ। फिर मेरी मम्मी ने बोला हुआ है धर्म करना अच्छी बात है। तो सुबह उठते ही मैं कबूतरों को सबसे पहले दाना डालती हूँ। मंदिर में नहीं जाती हूँ, क्योंकि वहाँ पर मतलब कबूतर को दाना डालने के लिए होता है, लेकिन वहाँ पर बहुत सारे पहले से दाने पड़े हुए हैं, ऐसे वेस्ट हो रहे हैं। तो मैंने सोचा मेरे घर के सामने चादर डाले हुए हैं, तो मैं वहीं पर है ना दाने डाल दूँगी। तो मैंने डाले सुबह उठ के कबूतर को दाने। फिर मैंने पी चाय, क्योंकि दाने डालने के बाद फिर वो चाय पीते हैं, तो मुझे चाय के बिना मेरा मतलब सुबह होती नहीं। तो फिर मैंने पी चाय। फिर हमने सुबह बिस्तर समेटे। फिर मैंने लगाए अंदर, कमरे के अंदर बिस्तर सब रखे। 4-5 लोग सोते हैं, तो वो सब अपने काम में लग गए थे। तो फिर मैंने सोचा मैं बिस्तर रख देती हूँ अंदर। इधर मेरे भाई घर के सामने मेरे कारखाना है लकड़ी का, तो वो आरा मशीन से लकड़ी चीर रहा था। बहुत धूप पड़ रही थी, लेकिन मैं इसको देख रही थी किस तरह से मशीन चला रहे पापा। फिर सोचा कमा खाना कितना मुश्किल होता है, इतनी धूप में भी मशीन चलानी पड़ती, हालत ख़राब हो जाती है। फिर मैंने झाड़ू वाड़ू निकाला, क्योंकि मम्मी पापा दोनों खेत पर चले गए थे। मैं और मेरी भतीजी थी मेरे साथ में, तो वो वीडियो बना रही थी और मैं झाड़ू निकाल रही थी, साफ़ सफाई कर रही थी थोड़ी बहुत। इस समय में बोलते हैं साफ़ सफाई करनी चाहिए, तो ऐसे मैं रखती हूँ साफ़ सफाई, लेकिन तो भी थोड़ा बहुत ज़्यादा दिमाग में घुस गया, साफ़ सफाई रखो, साफ़ सफाई रखो, क्योंकि सब औरतें बोलती साफ़ सफाई करनी चाहिए। फिर भी वापस मैंने सेकंड बार बना के पी चाय मेरे हाथ की। उस टाइम उसने बनाई पर बहुत मीठी बना दी थी चाय, तो फिर मैंने मेरे हाथ से बना के पी। और ये तो कुछ कर रही थी पता नहीं मैं माँ ही। और फिर मैंने लगाया पोछा, क्योंकि बैठ के मेरे से पोछा नहीं लगता, इसलिए मैं डंडे से लगाती हूँ। फिर मेरे को चावल खाने की इच्छा हुई, वो भी कौन से चावल, मीठे चावल। तो शक्कर घी डालकर मैंने खाए चावल, मम्मी ने बनाए, अच्छे लग रहे थे। वैसे ये तो इच्छा हो जाती कभी भी, तो कुछ न कुछ खाने पड़ता है, तो मेरे को चावल खाने की इच्छा होती है। फिर मैंने भरा कूलर में पानी, क्योंकि उस टाइम क्या 12 बज रहे थे दोपहर के। फिर मेरे को गन्ने का जूस पीने की इच्छा हुई, तो फिर बाहर गन्ने का जूस वाला आया था, तो फिर मैंने मंगाया गन्ने का जूस और फिर मैंने पिया गन्ने का जूस। और फिर शाम को 4-5 बज गए थे, तो मेरी मम्मी ने ऐसे कीड़ी को डालने के लिए ऐसा आटे का कुछ बनाया हुआ है, कुल्हड़ बनाया हुआ है। ये है ना शाम शाम को ऐसे डालने का होता है कीड़ी को। तो फिर मैं निकल पड़ी 4-5 बजे कीड़ी को कुल्हड़ डालने के लिए। तो मैं और मेरी भतीजी वो मेरे साथ साथ में घूमती रहती, तो हम दोनों निकल गए कीड़ी को कुल्हड़ डालने के लिए। और हम ऐसे ढूंढ रहे थे कहाँ पर है कीड़ी, कहाँ पर है कीड़ी, उसका घर हो तो हम वहाँ पर डाल। वैसे कीड़ी बोल रही हूँ, उसको चींटी भी बोलते, पर हमारे गांव में हम उसको कीड़ी बोलते हैं। तो मेरे मुंह पे वो कीड़ी चढ़ा हुआ है। हाँ, तो हम चींटी का घर ढूंढे, पर चींटी नहीं मिल रही थी, तो भी हम बहुत दूर तक गए। चलो थोड़ी थोड़ी दिखे तो हम वहाँ पर उसको ये कुल्हड़ वगैरह डाले। ऐसा कुछ ज़रूरी नहीं शाम को डाल, कभी भी डाल सकते हैं, लेकिन हम दोपहर में इतनी धूप पड़ती है, मैं शाम को ही बाहर निकलती हूँ घर से, 5-6 बजे तक निकलती हूँ। उसके बाद मैं नहीं निकलूँ तो फिर क्या करूँ। तो मैं 5-6 बजे के बाद तकरीबन निकली। फिर वो चींटी को ऐसा वो आटा डाला। फिर मेरे घर के वहाँ पर आई, तो फिर मेरी भैंस वगैरह बंधी हुई थी, तो इसको मैंने पेड़ की वो नीचे टूटती ना, क्या बोलते हैं उसको, सांगरी। तो वो बीन बीन के मैंने मेरी भैंस को खिलाई, क्योंकि उसको पसंद है। और मैं ऐसे तो मेरे को ये बहुत मारती है, पर मैं उसको दे रही थी तो वो भी मार बेटी बहुत होशियार है, लालची है, दे रही थी तो वो भी मज़े से खा रही थी। उस टाइम उसने मेरे को कुछ नहीं किया, वरना वो मेरे को मार के वो उठा के फेंक देती, ऐसी है। फिर इनको बांधने का समय हो गया था, और फिर मैं आई घर में। और मेरी गाय भी दूध देती है, तो उन 2-3 गाय वो भी सब दूध दे रही है, तो उनके लिए फिर मैंने उसके वो देने का होता है ना, हमारे इधर तो बोलते कपास वाटा, तो वो फिर मैंने उनके लिए ठंडा किया। और फिर रात को हमारे इधर पानी की गाँव में तो समस्या होती है, तो हम निकल पड़े थोड़ा सा, जितना मेरे से ऊँचे का उतना सा लेकर बर्तन निकल पड़ी पानी लेने के लिए बाहर टैंकर से। और इधर मेरी भतीजी मेरी मदद कर रही थी, क्योंकि मैं जब से आई हूँ मेरे पीछे पीछे रहती है, इसके घर पे भी नहीं जाती, मेरे साथ ही रहती है। तो ये बोल रही रुको बाबा सब मैं भर के देती हूँ आपको, आप लेकर जाओ। तो थोड़ा सा मैंने पानी लिया, इसने मेरे से भी ज़्यादा ऊँचा है, क्योंकि मेरी फिक्र करती है, मेरी प्यारी भतीजी भी है। और मेरे घर में के पास ही रहती ये प्यारी भैया ही है, इसके लड़के से बात करने के लिए ये वीडियो कॉल पे बात कर रही थी। पापा इधर दूध ले रहे थे और मैं खाना खा रही थी शाम को। तो आज का ब्लॉग इधर ही ख़त्म करती हूँ, ठीक है, बाय बाय।